हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम इस प्लैनेट पे रहते तो हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस अर्थ के बारे में जाननी चाहिए और जिससे हम अननोन हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारे अर्थ की एज कितनी है। आपने इसे कहीं पे भी सर्च किया होगा तो आपने यही डेटा पाया होगा कि हमारे अर्थ की एज 454 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 454 करोड़ ईयर्स है। अब रही बात इस डेटा की, 454 करोड़ ईयर्स। अब लोग के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि साइंटिस्ट ने इस एज को कैलकुलेट कैसे किया। देखो, ये जो डेटा है ये पता किया गया था 1950s में। तब से लेकर अब तक इस डेटा में कोई चेंज नहीं है। तो क्या अब आप इस डेटा पे बिलीव कर सकते हैं? जब 20वीं शताब्दी के शुरू में साइंटिस्ट को पता चला कि हम किसी भी पत्थर या पुराने फॉसिल्स की एज को हम निकाल सकते हैं किसी टेक्निक की मदद से। उस टेक्निक को हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग बोलते हैं। देखो, अगर हमें किसी इंसान की एज का पता लगाना होता है तो हम उसके बर्थ सर्टिफिकेट को देखते हैं। अगर हमें किसी ट्री की एज का पता लगाना होता है तो हम उसे सही हाइट से काटकर उसकी रिंग्स को गिनते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी पत्थर या फॉसिल्स की एज का पता लगाना होता है तो हम यूज़ करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग की, जो वर्क करता है रेडियोमेट्रिक डीके पर। दुनिया की लगभग हर चीज़ कार्बन से मिलकर बनी हुई है। लाइक कोई छोटा सा पौधा है, वो कार्बन एटमॉस्फेयर से लेता है और एनिमल्स उस पौधे को खाकर कार्बन इनटेक को पूरा करता है। लेकिन आपको पता है दुनिया में एक ही तरह के कार्बन नहीं होते हैं। अगर आपको आइसोटोप्स के बारे में पता होगा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता आप बस इतना जानो कि कार्बन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसमें से कुछ कार्बन अनस्टेबल होते हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ जो बेजान होती है उसमें टाइम के साथ साथ वो अनस्टेबल कार्बन कम होते हैं। इसी तरीके से साइंटिस्ट डिफरेंट अनस्टेबल कार्बन को मेज़र करते हैं, जो हमें उसकी एज बताता है। इसी कार्बन और उसके जैसे अलग अलग एटम्स को गिनने के प्रोसेस को रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। धरती की एज कितनी है, ये उन कुछ सवालों में से एक है जिनका जवाब ना तो पक्के तौर पे आज है, ना कल था और ना आने वाले समय में इसका हमें पक्का सबूत मिलेगा। हम आगे सिर्फ इसका अंदाज़ा ही लगा पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट ये है कि द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के लोग ये सोचते थे कि अर्थ इस सोलर सिस्टम का सेंटर है और सारे चीज़ें इसके चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये आए निकोलस कोपर्निकस, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया। इस मॉडल के अनुसार सन अर्थ के चक्कर नहीं लगाती, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं। इसीलिए हेलियोसेंट्रिक मॉडल और जियोसेंट्रिक मॉडल दोनों बहुत डिफर करते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। अर्थ की रोटेशन स्पीड बहुत कंसिडर करती है डे और नाइट को लेकर। देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मून धरती से 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर दूर होता जा रहा है। ये डेटा सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत डिफर करता है। आने वाले समय में लगभग 14 करोड़ साल बाद एक दिन की ड्यूरेशन लगभग 25 घंटे की होगी। और रही बात रेवोल्यूशन की, इसकी रेवोल्यूशन स्पीड जानकर आपको बहुत कूल लगेगा। इसकी रेवोल्यूशन स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। अमेजिंग बात तो यह है कि अर्थ अकेले नहीं, हम लोगों को साथ लेकर चक्कर लगा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो।